हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमें दो बॉक्स दे रखे हैं जिनकी आपके ये कॉलम्स दे रखे हैं दो। हमें उनको मैच करना है और हमें फाइंड आउट करनी है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरनल और एपिकार्डियम। और यहाँ पे जिसमें दे रखा है मेसोथेलियल सेल्स दे रखे हैं, सिंगल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं और इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपके ट्यूनिक एक्सटर्नल, मीडिया और इंटरनल हैं, ये आपके किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, ये कौन से सही कॉम्बिनेशन क्या है, सही मैच क्या है इन कॉलम्स का, ये देख के हमें करेक्ट आंसर को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की। वॉल ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये आपका जो जितना ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ये सारी क्या है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की हैं। ब्लड वेसल्स आपके जहाँ से आपका ब्लड जो है वो फ्लो होता है। तो ये आपके वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आ गए। और यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो ए ऑप्शन है। और ए ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्नल। अब ट्यूनिका एक्सटर्नल जो आपका है, ये आपका अगर मैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात करती हूँ तो ब्लड वेसल्स ये आपके क्या इस तरीके से आपका क्या ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स में आपका क्या है, जो आउटर लेयर जो होती है वो आपका क्या है, एक्सटर्ना है। इंटरनल लेयर जो है वो आपकी ये आपका क्या है, इंटरनल लेयर है। इसके अंदर ये अंदर की साइड है तो ये आपका एक्सटर्नल है, ट्यूनिका एक्सटर्नल है। एंड ये आपका जो अंदर की जो लेयर है ये आपके क्या है, इंटरनल है। तो बीच की जो लेयर है ये आपकी बीच की लेयर मीडिया है। तो अब हम बात करते हैं इसमें तीसरी लेयर की आपकी। तो जो तीसरी लेयर जो बाहर की साइड है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल और मीडिया। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्नल है ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। और आउटर मोस्ट लेयर है तो ये आपकी बनती किस चीज से है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये आपकी बनी है कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, जो कनेक्ट करती हैं। उसका मेनली कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, कनेक्ट करना, एक दूसरे फंक्शन को सपोर्ट करना। तो ये आपकी बनी है कनेक्टिव टिश्यूज की। और कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यूज में कौन से कनेक्टिव टिश्यू से एक्सटर्ना बनी हुई है, वो आपकी बनी है इलास्टिक इलास्टिक कोलेजन लेयर से या कोलेजन फाइबर से, कोलेजन फाइबर से ही मिलके बनी हुई है। अब अपने ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे ऑप्शन में ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो हमने यहाँ पे लिखा कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी, और कनेक्टिव टिश्यूज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स। तो ये जो सही मैच है ये फोर्थ मैच आ जाएगा इसका। देन हम बात करते हैं अपना आपका बी का, और बी सेकेंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिक ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया का मतलब कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं, अब इसमें जो लेयर जो है इसमें आपकी वो आती है जो मिडल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया। अब ट्यूनिका मीडिया जो है ये एक्चुअल में किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, ये आपका स्मूथ और इलास्टिक मसल से बनती है। स्मूथ, मेड अप ऑफ स्मूथ एंड स्मूथ, स्मूथ के साथ ही आपकी किससे बनती है, स्मूथ एंड इलास्टिक मसल्स, इलास्टिक, स्मूथ एंड इलास्टिक और सर्कुलर मसल से, सर्कुलर मसल से। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें इसमें तो ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं, वो आपके जो क्या है मिडल लेयर को बनाती हैं। तो यहाँ पे बी के साथ हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो आपका 3 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट सी की। तो सी में जो लेयर है वो आपकी आती है ट्यूनिका इंटरनल, जो इनर मोस्ट लेयर है। इंटरनल मतलब ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, मिडल लेयर है। मिडल, ये मिडल लेयर है। एंड ये आपकी क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। अब ये जो इनर मोस्ट जो लेयर है इसमें, ये आपकी क्या करती है, ये जो बनती है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनती है। ये जो आपका जो लेयर जो है ये आपकी बनती है स्क्वैमस एपिथेलियल से।
ट्यूनिका जिसमें जो इंटरना जो है स्क्वैमस एपिथेलियम में, और जो आपकी जो आपका इसके इसमें आपका आ जाएगा ट्यूनिका इंटरनल में, ये आपका किसमें मेसोथेलियल जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके बनी हुई होती है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे हम सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सॉरी मेसोथेलियल सेल्स नहीं है वो आपका कुछ और से ये आपका एपिकार्डियम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ट्यूनिका इंटरना है ये आपकी बनती है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से, जो इनर मोस्ट जो लेयर है, ये इससे आपका सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बनी हुई है ये। तो ये आ गया आपका जो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल से मिलके बनी है। एंड अगर अब हम बात करते हैं इसमें डी की, कि डी आपका क्या है, एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम क्या है आपका, एपिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, हार्ट की लेयरिंग है। एपिकार्डियम जो है हार्ट के अंदर आपकी लेयर्स होती हैं। तो हार्ट के जो लेयर्स होती हैं इसमें आपका जो आपका 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की आपकी, जिसमें एंडोकार्डियम आता है, इसमें आपका मेसोकार्डियम आता है और एपिकार्डियम आता है। तो एपिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। एपिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए और इसकी बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हार्ट जो की जो मेम्ब्रेन जो है वो हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय द 3 लेयर। सो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिकार्डियम है यहाँ पे। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये आपका क्या करता है, ये बनती किस चीज़ से है, ये मेसोथेलियल सेल से बनती है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है ये बनती है मेसोथेलियल सेल से, मेसोथेलियल सेल से बनती है ये। और इसका मेनली काम होता है प्रोटेक्शन का। ये आपका क्या करता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है एक्चुअल में ये, और इसका काम है प्रोटेक्शन देना। ये आपका प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। तो यहाँ पे जो सही जो मैच है इसका डी का आपका, तो डी में जो मैच आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो ए का आपका 4 आ जाएगा, बी का हमारा जो आ गया, जो बी की अगर बात करते हैं तो बी में 3 आ जाएगा, सी के साथ जो है वो 2 आ जाएगा और डी के साथ 1। तो अब अपनी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आपका ए के साथ 4 है। ए का 4 दो जगह है, तो आपकी जो ये वाली ऑप्शन है डी, सी और डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी। अब आगे के ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी के साथ 3 आ रहा है और यहाँ बी के साथ 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया ए का 4 है, बी के साथ 3 जो सही मैच हो रहा है। देन हम बात करते हैं सी के साथ 2 मैच हो रहा है और डी के साथ 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, जो कि कॉलम दोनों कॉलम्स को करेक्टली मैच कर रहा है, तो वो ऑप्शन ए आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।